सतमा u-gov.in u+ स्टूडेंट मॉड्यूल क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे u+ HTMS u-.gov.in पहले ऑप्शन को यहाँ क्लिक करेंगे और इस पे कैप्चा और यूजर आईडी जो आपका u- कोड विद्यालय का जो आपका पासवर्ड है वो और कैप्चा यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे। होता साथियों, तो यहाँ पर हमें 2025-26 ये पिछला डाटा है। इस सत्र का डाटा 2026-27 में हमें वर्क करना है। तो करंट एकेडमिक ईयर को हम क्लिक कर लेंगे, रेड वाले ऑप्शन को। क्या कह रहा है? योर स्कूल हैज बीन ट्रांजिशन टू 2026-27 लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स विद अपार डिटेल्स MBU स्टेटस इज ऑफ नॉट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट। ये अपार आईडी के लिए साथियों, इसे हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद ये स्टूडेंट शो कर रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 को हमने इसको अपडेट किया था प्रोग्रेशन मॉड्यूल में। हाँ, ये 7 और 8 ये अपडेट हो चुके हैं और 6 क्लास का हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तो अपने पुराने बच्चे जो होंगे पिछले साल के, उन बच्चों को आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करना है। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे चलेंगे हम। यहाँ ये जो ऑप्शन है आधार MBU मॉड्यूल, आधार कैप्चर स्टेटस, क्लास सेक्शन शिफ्ट, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, ये स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन को क्लिक करेंगे। इसके नीचे है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में देख रहे हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल, गो प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज, फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये सारे स्टेप हैं। सबसे पहले हम गो बटन को प्रेस करेंगे। गो बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये 6 हमने सेलेक्ट किया, इनमें से कोई बच्चे में नहीं शो कर रहे। तो ये हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए जो 6 में थे बच्चे हमारे पिछले सत्र के पास आउट, वो 7th में शिफ्ट हो गए, यानी प्रमोट हो गए, और 7th वाले 8 में हो गए। तो इसलिए यहाँ पर 6 के लिए ओपन पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर 6 के आपके पिछले साल की सूची यहाँ पे आपको आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड की बात कर लेते हैं, क्लास 7th में। जैसे ये अजय कुमार, ये डिटेल हुआ। यहाँ पर हमें जो वर्क करना है साथियों, वर्क आपको बता दे रहे हैं, इस पर करना है, इस बिंदु पर। प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, स्कूलिंग स्टेटस 2026-27, ये आपका महत्वपूर्ण है। इतने से ही आपके क्या होगा, प्रोग्रेशन मॉड्यूल हर बच्चे का कंप्लीट होता जाएगा। तो हम सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेशन में ये पहले ऑप्शन को प्रमोट बाय एग्जामिनेशन, बच्चा एग्जामिनेशन दे करके प्रमोट हुआ है या विदाउट एग्जाम हुआ है, इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही बच्चा का ऑप्शन चूज करना है आपको। मार्क्स इन परसेंटेज, पिछले सत्र में कक्षा 6 में या कक्षा 1 में, कक्षा 2 में जो भी आपके विद्यालय का है, उसे आप मार्क्स यहाँ पर ऐड कर देंगे लास्ट ईयर का। और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, कितने दिन बच्चा उपस्थित था विद्यालय में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डाल देंगे। स्कूलिंग स्टेटस 2026-27, यदि बच्चा TC लेके चला गया है
तो टीसी का भी ऑप्शन आता है। और सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट इन सेम स्कूल, यदि आप ही के विद्यालय में वो बच्चा प्रमोट होने जा रहा पढ़ रहा है तो आप इसको यहाँ पर इसको कर लेंगे। अब इन ऑप्शनों को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये पहले ऑप्शन ये क्लिक नहीं हो रहे, कर चुके हैं इसलिए नहीं क्लिक हो रहे हैं। आप देख लेंगे जैसा भी हर स्टूडेंट के आपके होंगे। और यहाँ बैक साइड में ये जो डन है ये आपका रेड कलर रहेगा स्टेटस यानी इनकम्प्लीट का, तो इसको आप यहाँ पर क्लास आ जाता है ऑटोमेटिक एलिजिबल प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन। ये यहाँ पर आप 6 का है तो 8 क्लास आपका आप जाएगा प्रमोशन के लिए। और यहाँ पर आपका यहाँ अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। अपडेट ऑप्शन को क्लिक करते ही सक्सेसफुली बच्चे का डिटेल हो जाएगा और स्टेटस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो ये हमें, और यदि आप उसमें और कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ये करेक्शन को आप इस तरह से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। जैसे देखिए प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रोमोटेड रिपीटर, प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, तो जो ऑप्शन आपके इस बच्चे में सुटेबल है उसको आप क्लिक कर लेंगे। मार्क्स इन परसेंटेज, ये कर्सर आपका जो परसेंटेज बच्चे का है और यहाँ पर स्कूल अटेंडेंस कितना है। और इसी तरह से क्लास टू बी प्रोमोटेड यानी नेक्स्ट क्लास में, जैसे 7th क्लास हमने सेलेक्ट किया था 7th का 8 में प्रमोट हो गया। इस तरह से आप कीजिए और यहाँ अपडेट बटन को हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। अपडेट को करते ही बच्चे का ये स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली और ओके कर देंगे। ओके करते ही अब नेक्स्ट बच्चे में जाएंगे और इसको हम वन बाई वन करते चले जाएंगे। तो ये आप देखते हैं कि इस प्रकार से ये आपके डन डन आ जाएंगे डेट और समय के अनुसार। और डेट और समय के अनुसार आप इसको कंप्लीट कर देंगे और सबसे नीचे साथियों रहेगा, जैसे ही बच्चे आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ फाइनलाइज बटन का रहेगा। फाइनलाइज बटन आपको कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा जहाँ लास्ट आपका रहेगा, तो यहाँ फाइनलाइज यहाँ होगा तो फाइनलाइज को आप फाइनलाइज कर देंगे। तो वो आपके उस क्लास के बच्चे टोटल क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित थी पिछले सत्र की, तो उन्हें आप प्रमोट करते जाएंगे। तभी आप जैसे प्राथमिक विद्यालय के यदि ईओडाइस कोड आप विद्यालय का है आपका, तो फर्स्ट का सेकंड में प्रमोट होगा, सेकंड का थर्ड का फोर्थ में, और फिफ्थ का ऑप्शन आ जाएगा कि वो टीसी लेकर के वो 6 में चला गया, तो वहाँ पर आप टीसी वाला शो कर देंगे। इसी तरह से अपर प्राइमरी में है जो 6, 7, 8 का है, तो 8 में आपका आ जाएगा टीसी का ऑप्शन, तो आप टीसी कर देंगे। यदि बच्चा आपका 20 सत्र में छोड़ दिया है, पिछले साल का जो है यानी 6 पास हो गया, 7th में कहीं और विद्यालय चला गया, तो वहाँ टीसी आप जो है जनरेट करिए हैं तो टीसी का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप पुराने बच्चों को प्रमोट कर देंगे तभी आपकी क्लास 1 में एडमिशन हो पाएगा और क्लास 6 में भी एडमिशन हो पाएगा। यानी होने का मतलब क्लास 1 में तो नया रजिस्ट्रेशन होगा, क्लास 2 के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए हमें जो है वो पुराना ही प्रोसेस है स्टेट और स्टेट में, तो अभी मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे फिर नए बच्चों को इंपोर्ट करेंगे। नए बच्चों के इंपोर्ट के लिए अब हम ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल मान लीजिए तीनों सभी कक्षाओं का कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद साथियों इसे हम क्रॉस बटन को जो लेफ्ट साइड 3 लाइन है 3 लाइन्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ये स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन मॉड्यूल को दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद ये फिर देखिए ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब हम इस पे वर्क किए थे, अब किस पे करना है, नए बच्चे के एडमिशन्स के लिए इंपोर्ट मॉड्यूल पे। इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में आपको इंपोर्ट मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करना है बच्चे का, इंपोर्ट को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही इंपोर्ट मैनुअल आ जाएगी। इंपोर्ट विद इन स्टेट, यदि आपका बच्चा क्या है स्टेट से आपके ही स्टेट का है तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि बच्चा कहाँ से आ रहा है, अदर स्टेट से है, आउट ऑफ स्टेट,
तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो हम मोस्टली स्टेट के ही होते हैं बच्चे, रेयर केस में ही अदर स्टेट में जैसे किसी का ट्रांसफ़र होता है तो जो जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम विद इन स्टेट को क्लिक करते हैं, गो बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे साथियों आ जाता है क्या, ये फिल करना है स्टूडेंट का पिन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप पिन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो बटन को प्रेस करेंगे तो ये बच्चे का यहाँ पर सबसे नीचे डिटेल शो होने लगेगा और उसे आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करते ही क्लास 1 में या क्लास 6 में जिस क्लास में आप इंपोर्ट करना चाहेंगे क्लास सेलेक्ट करके आपके विद्यालय में वो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि बच्चे का पिन नंबर नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस बच्चे का पहले पिन नंबर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर ये इसमें जाएंगे, इसमें जाने के लिए क्या करेंगे, इससे हमें गेट पिन एंड डीओबी सर्च पेन के लिए इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार नंबर बच्चे का डालेंगे और ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, यानी टोटल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना, जो जिस सन में उसका बर्थ हुआ है उस सेशन को हमें यहाँ सन को डाल देना है और आधार नंबर डाल देना और सर्च बटन को। तो यहाँ पर स्टूडेंट का पेन नंबर और डीओबी आ जाएगी। तो पेन नंबर आप अपना नोट कर लेंगे और पेन नंबर और डीओबी नोट करने के बाद इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे बहुत ही ईजिली ढंग से। तो इस प्रकार से साथियों जो हमें वर्क करना था पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के बच्चे को प्रमोट करना है, प्रमोट करने के बाद बच्चे को इंपोर्ट करना है। यदि उसका पेन नहीं है तो पेन नंबर यहाँ सर्च करना है और सर्च करने के बाद हम उसे अपने उसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये आपकी संख्या शो होने लगेगी यूडाइस पोर्टल पर कि आपके बच्चा में 6, 7, 8 में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और इसके बाद साथियों अपार आईडी पे काम करना होगा। अपार आईडी के लिए आपको पता है कि उसका आधार और पिता की सहमति लेकर के उसको अपार आईडी हमें बनानी होती है, जो कंपलसरी आधार होता है। और इस प्रकार से वहाँ पर हम अपार आईडी पे वर्क करेंगे। इसके बाद फिर आपका जीपी ईपी और फी पे वर्क होगा। ये बाद की प्रक्रिया है। तो आपको यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी नए वीडियो के साथ। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।